तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे द्वारा इस समय पीसीएस प्री 2024 के लिए आपको जीएस की और करंट अफेयर की लगातार वीडियो क्लासेस दी जा रही हैं। हमने इन दोनों की प्लेलिस्ट बनाकर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत और बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप यूपीपीएससी की परीक्षा देते होंगे तो आपको पता है कि जो पुराने प्रश्न होते हैं अक्सर यूपीपीएससी रिपीट करती रहती है, ठीक है। तो अगर आप उसके पुराने प्रश्नों को नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा स्कोर अपने जीएस में लाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए पूर्वालोकन सीरीज जो घटना चक्र की है उसे देखना बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये भारत के भूगोल में तीसरा पार्ट है। हम इससे पहले यदि आप लोगों ने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर उन दोनों पार्टों को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है कि बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही है स्थित है, ठीक है। तो ये बगलिहार पन विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न चूँकि जब पूछा गया था तो ये 2003 का प्रश्न है, ठीक है। अब 2003 में ये प्रश्न आया था, लेकिन फिर भी पन बिहार जो विद्युत परियोजना है, बगलिहार विद्युत परियोजना ये है तो अभी भी, तो इससे भी प्रश्न आपके बनाए जा सकते हैं, ठीक है, मैचिंग में दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो देखिए इसकी व्याख्या में दिया गया है कि सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सोनभद्र जिले में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये चिनाब नदी पर है, ठीक है। किस पर है? चिनाब नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना, ठीक है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये झेलम नदी पर है, ठीक है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए तुलबुल परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान इसे वूलर बैराज कहता है, ठीक है। तो दोनों लोग अलग अलग, भारत और पाकिस्तान दोनों लोग इसके अलग अलग नाम रखे हैं। पाकिस्तान इसे वूलर बैराज कहता है और भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इनमें से देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए सरदार सरोवर बांध दिया गया है, यह नर्मदा नदी पर है, यह सही है, ठीक है। तलैया बांध कोनार नदी पर, यही आपका सही मैचिंग नहीं है। बाकी इसके अलावा गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर ही है, यह सही है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर ही है, यह सही है, ठीक है। तो तलैया बांध जो दिया है ये कोनार नदी पर, यह आपका ये सही नहीं है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि तिलैया अथवा तलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर है। किस पर है? यह बराकर नदी पर अवस्थित है। कोनार नदी पर कोनार बांध है जो झारखंड के हजारीबाग जिले में अवस्थित है, अतः विकल्प बी अथवा अन्य सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 बांध दिए गए हैं, एक तलैया बांध है जो कि आपका बराकर नदी पर स्थित है, दूसरा है कोनार नदी पर कोनार बांध, ठीक है। कोनार बांध कोनार नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर अवस्थित है? यह उत्तर प्रदेश में आपके अवस्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में है, ठीक है। चलिए देखिए दिया गया है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय पिपरी या सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये जलाशय कहाँ पर है? पिपरी में है, ठीक है। पिपरी सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यह जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर स्थित है, ठीक है। किस पर है ये बांध? रिहंद नदी पर है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है। तो देश में कुल एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 20 हैं कुल, ठीक है। तो देश में कुल एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र 20 हैं, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया गया है जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये मध्य प्रदेश में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तर प्रदेश एवं कृषि एवं प्रौद्योगिकी। ठीक, यहाँ पर नीचे दिया गया है आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान, आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना। तो देखिए इसके चूँकि आंसर की में यहाँ पर घटना चक्र ने स्टार लगाया है, तो कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित सुमेलन निम्नवत है। ठीक है, दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यह सही दिया गया था। ठीक, अगला दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश मेरठ में है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर दिया गया है सी में दिया गया कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कहाँ पर है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पर दिया गया है आपका आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है, तो ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब देखिए वहाँ पर यहाँ पर दिया गया है कि स्पष्ट है कि विकल्प C एवं D दोनों में दिए गए युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके जो आंसर हैं ये दो आंसर इसके सही हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके C और D दोनों सही सुमेलित नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर ये दोनों विकल्प जो दिए गए हैं ये सही नहीं है, इसलिए घटना चक्र ने यहाँ पर स्टार लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। तो 2015-16 में देखिए 2015-16 के अनुसार गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा B उत्तर प्रदेश। और आज भी गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फिर से है कि गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है, तो गेहूं का उत्पादन अधिकतम कहाँ होता है, तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फसल दिया गया है और यहाँ पर उन फसलों की प्रजाति दी गई है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी फसल किस प्रजाति से सही मैच नहीं कर रहा है उसे हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए धान जो यहाँ प्रजाति है धान की गोविंद ये सही है। ठीक है, यहाँ गेहूं की प्रजाति दी गई है शुष्क सम्राट। ठीक है, तो ये सही मैच नहीं है, शुष्क सम्राट सही मैचिंग नहीं है। बाकी आपका अरहर का प्रजाति है पारस, यह भी सही है। मटर की प्रजाति है प्रकाश, यह भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं। बाकी गेहूं का जो शुष्क सम्राट दिया गया है ये यहाँ पर गलत है। ठीक, इसका विकल्प देख लीजिए। देखिए दिया गया कि शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है। ठीक है, शुष्क सम्राट जो है ये धान की एक प्रजाति है। इसका प्रयोग मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये त्रिची में स्थित है। ठीक है, और त्रिची कहाँ पर है, तो त्रिची आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक, त्रिची कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B। ठीक है, 1960 में हुई थी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ किया गया था, पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। कालांतर में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, तो उस समय जो है उत्तर प्रदेश में था, तत्कालीन में उत्तर प्रदेश में था। अब इस समय ये उत्तराखंड में चला गया है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में संकार्य यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है। तो चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ पर है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका D राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर है चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार, तो ये राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नीली क्रांति से संबंधित है। तो नीली क्रांति से संबंधित क्या है, नीली क्रांति से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा C मत्स्य। नीली क्रांति से संबंधित कौन है, मत्स्य है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। अन्य प्रमुख
क्रांतियाँ तथा उनके उत्पादन इस प्रकार हैं। तो देखिए, काली या कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, काली क्रांति ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति ये खाद्यान्न से संबंधित है। लाल क्रांति किससे है? तो मांस और टमाटर उत्पादन से है। पीली क्रांति किससे है? तो ये तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, चलिए, पीली क्रांति संबंधित है तो अभी पढ़ा आप लोगों ने ऊपर कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया कि नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपका मछली उत्पादन संबंधित है। ठीक है, चलिए, प्रश्न है कि कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्थेमस टिक्टोरियस। ठीक है, कार्थेमस टिक्टोरियस ये कुसुम का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि जीरो टिल ब्रिज एवं उर्वरक ड्रिल, ठीक है, ये विकसित किया गया था। ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है। तो प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, नीला। ठीक है, नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि नीचे लिखे कथनों पर विचार करें तथा अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनें। तो देखिए, नीचे कथन और कारण दिए गए हैं। तो देखिए, कथन में दिया गया कि पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। ठीक है, और कारण में दिया गया कि यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, ये दो चीज़ें दी गई हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा डी आपका, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है? ए सही है परंतु आर आपका गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर डी है, यानी कि ए सही है लेकिन आर क्या है? कथन इसका गलत दिया गया है। यानी पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक तो है, यह बात सही है, लेकिन यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, यह बात गलत है। ठीक है, तो चावल उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे चल रहा है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक तिलहनी फसल है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सूर्यमुखी। ठीक है, सूर्यमुखी क्या है? एक तिलहनी फसल है। चलिए, देखिए, व्याख्या देख लीजिए। दिया गया कि भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें कौन कौन सी हैं? तो देखिए, यहाँ पर दिया गया तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, मूंगफली। ये सभी फसलें क्या हैं? ये भारत में तिलहनी फसलें हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है। तो गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, UPAS। ठीक है, UPAS 120। ठीक है, ये आपकी गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया किस में है? ये मूंगफली में है। ठीक है, मूंगफली में पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। दिया गया है कि पेंगिंग जो है ये मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकल कर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये पेंगिंग की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर कथन दिए गए हैं, यहाँ पर कारण दिया गया है। तो कथन और कारण में क्या है? देखिए, कथन में दिया गया कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। ठीक, ये कथन है। कारण क्या दिया गया है? कारण दिया गया है कि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है, ये कारण में दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है आपका कथन और कारण, ये दोनों सही हैं। ठीक, और जो कथन है ये कारण का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। तो गन्ने का बीज कहाँ उत्पादित किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, SBI कोयम्बटूर में। ठीक है, SBI कोयम्बटूर में आपका गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए समय लेती है। तो ये कितना समय लेती है पकने में?
ये लेती है आपका 18 माह। ठीक है, 18 माह में गन्ने की 48 फसल पक जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फिर से वही है कि भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो कहाँ पर होता है, ये मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। यहाँ पर दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है। ठीक है, और यहाँ पर फसल दी गई है और यहाँ पर उसके मौसम दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन सी फसल किस मौसम में होती है उसको हमको उसके साथ मैच कराना। ठीक है, तो देखिए सूरजमुखी किस मौसम में होती है, तो सूरजमुखी आपका सभी मौसम में हो जाती है। ठीक है, खरबूजा किस मौसम में होता है, तो खरबूजा आपके जायद या गर्मी के मौसम में होता है। ठीक है, जायद के मौसम में होता है। कपास किस मौसम में होता है, तो कपास आपका खरीफ में होता है। ठीक है, खरीफ यानी वर्षा ऋतु में होता है। और अलसी कब होता है, तो अलसी आपका रबी सर्दी के मौसम में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, तो राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सरसों का। ठीक है, सरसों के साथ साथ तिलहन उत्पादन में भी राजस्थान प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है, चलिए से आइए देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए दिया गया है फसल और इधर दिया गया है खरपतवार। ठीक है, तो कौन सी फसल में कौन सा खरपतवार होता है, उसके साथ कौन सही सुमेलित नहीं है, ये इसे हमें बताना है। तो देख लेते हैं। देखिए गेहूं में दिया गया है फ्लेरिस माइनर। ठीक है, गेहूं में क्या दिया गया है, फ्लेरिस माइनर, तो ये सही है, गेहूं में ही फ्लेरिस माइनस होता है। ठीक है, अगला है धान के साथ दिया गया है बथुआ, तो देखिए ये गलत है। ठीक है, बथुआ धान के साथ नहीं होता है, बथुआ किसके साथ होता है, तो बथुआ भी आपके गेहूं में ही होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे आपका दिया गया है मटर, मटर में आपका दिया गया है प्याजी, तो ये मटर में प्याजी होता है। बरसीम में दिया गया है कासनी, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका गलत आंसर वही धान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया कि बथुआ का वानस्पतिक नाम चिनोपोडियम एल्बम है। ठीक है, चिनोपोडियम एल्बम है। यह प्रायः गेहूं, मटर, सरसों आदि की फसलों में खरपतवार के रूप में उगता है। इसके हरे पत्तों का उपयोग सब्जियों के रूप में भी होता है। यह धान की फसल में नहीं उगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक था। ठीक है, तो ये 2011-12 के अनुसार पूछा है। तो 2011-12 में आपका दलहन उत्पादन में कौन था सही, तो ये मध्य प्रदेश था उस समय। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया कि प्रश्न काल में दलहन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश था। ठीक है, 2011-12 में। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, इस संदर्भ में महाराष्ट्र एवं राजस्थान का क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान है। तो देखिए प्रश्न काल में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे था आपका, और आज भी मध्य प्रदेश ही प्रथम स्थान है दलहन उत्पादन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से कथन यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका पहला कथन है कि भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तीसरा कथन दिया गया कि भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, और यहाँ पर चौथा कथन दिया गया है कि भारत में मेघालय ईरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, 1 व 3। ठीक है, तो एक कथन 1 और कथन 3 जो है ये सही है। ठीक है, तो कथन 1 में क्या दिया गया है, तो देखिए कथन 1 में दिया गया कि भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये कथन सही है। और तीसरा कथन जो है कि भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भी सही है। ठीक है, बाकी जो दोनों कथन दिए गए हैं ये गलत है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया है कि प्रश्न काल में सी विकल्प सही उत्तर था। दिए गए रेशम के प्रकारों तथा उनसे संबंधित अग्रणी उत्पादक वर्ष 2019-20 के अनुसार राज्यों का सुमेलन निम्न अनुसार है। ठीक है, तो देख लीजिए 2019-20 के अनुसार किस प्रकार से कौन से उत्पादन करते हैं राज्य। तो देखिए शहतूत में कौन है, शहतूत रेशम में कर्नाटक है पहले स्थान पर 44% उत्पादन करता है। टसर रेशम में झारखंड है आपका 76% उत्पादन करता है ये। ईरी रेशम में आपका असम एवं बोडोलैंड है, ये आपका 70% उत्पादन करता है। मूंगा रेशम में आपका असम एवं बोडोलैंड है, ये 82% उत्पादन करता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है। तो इनमें से किस फसल की रोपाई की जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धान की रोपाई की जाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। तो बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है। ठीक है। तो भारत में चावल उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पंजाब राज्य में। ठीक है। बात कर रहा है ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन की, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, पंजाब में होता है। ठीक है। देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया कि प्रश्नकाल तथा वर्ष 2019-20 के अंतिम अनुमान के अनुसार भारतीय राज्यों में चावल का सर्वाधिक उत्पादन पंजाब राज्य, ठीक है, पंजाब राज्य में है। ये कितना करता है, 4035 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में है। जबकि कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान पश्चिम बंगाल का है। ठीक है। कुल उत्पादन में आपका पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब पहले स्थान पर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो देखिए एक तरफ फसल दी गई है यहाँ पर, ठीक है, और इधर उसकी प्रजाति दी गई है। तो कौन सी फसल की कौन सी प्रजाति है और वो कौन सी फसल जो है अपने प्रजाति के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो देखिए पहला फसल दिया गया है आपका सरसों, तो सरसों की प्रजाति है वरुणा, ये सही है। मटर की प्रजाति दिया गया है रचना, तो मटर की प्रजाति आपका रचना, यह भी सही है। अलसी की प्रजाति दी गई है ये नीलम, तो अलसी की प्रजाति नीलम भी सही है। और धान की प्रजाति दी गई है राधे, तो धान की प्रजाति राधे ये गलत है। ठीक है। तो राधे किसकी प्रजाति है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राधे चना की प्रजाति है। ठीक है। राधे चना की प्रजाति है। ठीक है। बाकी तीनों सही है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादन की जाती है। तो भारत के किस राज्य में काफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक राज्य में। ठीक है। कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक राज्य रहा है। तो इसका सही आंसर फिर से वही कर्नाटक हो जाएगा। काफ़ी उत्पादन में कौन है, कर्नाटक आपका प्रथम स्थान पे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है। ठीक है। तो बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन कौन सी है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, चाय, रबर, नारियल और कहवा। ठीक है। चाय, रबर, नारियल और कहवा ये जो है ये बागानी कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चलिए आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया कि बागानी फसलों के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के अनुसार नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इसके बागानी फसल के तहत चाय, काफ़ी, रबर को रखा जाता है। अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, काफ़ी, रबर बागानी फसलें हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। देखिए पहला कथन है कि चाय असम की मुख्य फसल है। ठीक है। चाय असम की मुख्य फसल है, ये पहला कथन दिया गया है। दूसरा कथन दिया गया कि कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है। तीसरा कथन दिया गया कि तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। और चौथा कथन दिया गया कि जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। ठीक है। तो हमको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही है। ठीक है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए इसका उत्तर जो दिया गया है वह है बी, 1 व 3। ठीक है। यानी कथन 1 और कथन 3 जो है ये सही है। ठीक है। तो कथन 1 और कथन 3 देख लेते हैं। तो कथन 1 में दिया गया है आपका चाय असम की मुख्य फसल है, यह सही है। तीसरा कथन है तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, ये दोनों सही है। ठीक है। बाकी दो कथन दिए गए हैं ये सही नहीं है। ठीक है। चलिए व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया चाय उत्पादन में असम तथा तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है। ठीक है। तो चाय में आपका क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, और तंबाकू में आपके क्या हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए कहवा दिया गया है। कहवा उत्पादन में आपका कर्नाटक अग्रणी राज्य है। और छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल क्या है, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है, न कि जूट है। ठीक है। तो जूट उत्पादन में कौन है, जूट उत्पादन में आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है। जूट उत्पादन में कौन है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो निम्नलिखित राज्यों में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यह है आपका सी, तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा
एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न 2014 में पूछा गया था। तो 2014 के अनुसार उस समय नारियल उत्पादन में आपका तमिलनाडु पहले स्थान पर था। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में नारियल उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु हो जाएगा और तीसरे स्थान पर आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो केरल आपका प्रथम स्थान पर है नारियल उत्पादन में। ठीक है, लेकिन प्रश्नकाल के अनुसार 2014 में तब तमिलनाडु था। ठीक है, तब के अनुसार सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य है। तो मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य कौन सा है? यह है आपका केरल। ठीक है, केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया है कि केरल में कई प्रकार के मसाला फसलों को के उगाए जाने के कारण इसे मसालों का बागान कहा जाता है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष 3 मसाला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें पहले पे है मध्य प्रदेश, दूसरे पे है राजस्थान और तीसरे पे है गुजरात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर राज्यों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर फसलों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, किस फसल में कौन सा राज्य अग्रणी है उसे हमको मैच कराना है। तो देखिए जूट उत्पादन में कौन सा राज्य आपका अग्रणी है? ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, चाय उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ये असम है। ठीक है, रबड़ में कौन है? तो रबड़ में केरल है आपका। और गन्ना में कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी मैचिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है। तो किस मसाले को भारत का काला सोना कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, काली मिर्च को। काली मिर्च को क्या कहा जाता है? इसे काला सोना कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर इलायची का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता है या फिर होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में इलायची उत्पादन नहीं होता है, बाकी केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया है कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इलायची यानी छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा राज्य में इलायची का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, देखिए उड़ीसा राज्य में इलायची का उत्पादन होता ही नहीं है, जबकि बड़ी इलायची का उत्पादन सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में बहुतायत में होता है। ठीक है, तो बड़ी इलायची सिक्किम और पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, बड़ी इलायची सिक्किम और पश्चिम बंगाल में, और छोटी इलायची कहाँ होती है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत दिया है कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, और इसमें उत्तर में दिया गया है कहवा का, गन्ना का, तिलहन का, तंबाकू का। ठीक है, देखिए घटना चक्र ने यहाँ पर स्टार लगाया है, तो आइए इसकी व्याख्या हमको देखनी पड़ेगी। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि FAO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में उपयुक्त में से भारत किसी का भी अग्रणी उत्पादक नहीं है। तो जो आंसर में दिया गया है उसमें से भारत किसी भी चीज़ में अग्रणी उत्पादक नहीं है। ठीक है, इसका गन्ना के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान। ठीक है, प्रथम पे कौन है? ब्राज़ील है। ठीक, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे ब्राज़ील है आपका। कहवा के उत्पादन में 8वां स्थान है और प्रथम स्थान पे उसमें भी ब्राज़ील है। तंबाकू के उत्पादन में दूसरा स्थान है, प्रथम पे चीन है। तिलहन उत्पादन में भी भारत सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया क्या कि भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, गन्ना का। ठीक है, तो गन्ना जो है इसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हमको ये सूची 1 सूची 2 दिया गया है। यहाँ पर फसल दी गई है, यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादक राज्य दिए गए हैं। ठीक है, तो किस फसल में कौन सा राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है हमको इसके साथ मैच कराना है, लेकिन हमें यह देखना है कि इनमें से कौन सी फसल से कौन सा राज्य सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका फसल,
तो जूट के उत्पादन पश्चिम बंगाल अग्रणी है, ये सही है। चाय में आपका असम है, ये भी सही है। गन्ना में उत्तर प्रदेश है, ये भी सही है। रबड़ में देखिए हिमाचल प्रदेश है, ये गलत है, ठीक है। तो रबड़ के मामले में कौन सा सबसे अधिक उत्पादन अग्रणी राज्य है, यह केरल है, ठीक है। तो रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, केरल में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, केरल में, ठीक है। केरल में आपका इलायची और काली मिर्च इन दोनों का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बैलाडीला खान, ठीक है, बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। तो बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, लव अयस्क से संबंधित है। किससे संबंधित है, लव अयस्क से संबंधित है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, दिया गया है कि बैलाडीला खान यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। यह खान लव अयस्क के खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बैलाडीला खान कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और ये लव अयस्क के खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर हमें विचार करना है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए पहला कथन दिया गया है कि लव अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा कथन दिया गया है कि भारत विश्व में लव अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक, ये दूसरा कथन है। आपका तीसरा कथन दिया गया है कि भारत में उड़ीसा लव अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो ये तीन कथन दिए गए हैं, ठीक। हमको ये देखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो आइए देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। कथन 1 और कथन 3 यहाँ पर सही है, ठीक है। तो देखिए कथन 1 में क्या दिया गया है, कथन 1 में दिया गया है कि लव अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में है, यह सही है, ठीक है। तो ये कथन हो जाएगा आपका सही। और तीसरा कथन क्या दिया गया है, तीसरा कथन आपका दिया गया है कि भारत में उड़ीसा लव अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि प्रश्नकाल में विकल्प सी सही उत्तर था। भारत में लव अयस्क के सबसे संपन्न भंडार क्रमशः आपका कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। तो लव अयस्क के भंडार कहाँ कहाँ पर है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। लव अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से वर्ष 2017-18 उड़ीसा का भारत में प्रथम स्थान है, ठीक है। उड़ीसा का भारत में लव अयस्क के मामले में प्रथम स्थान है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016-20 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में भारत विश्व में लव अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो भारत लव अयस्क के मामले में कौन सा स्थान रखता है, अपना उत्पादन में चौथा स्थान रखता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। तो भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आपका गुजरात और उड़ीसा। गुजरात और उड़ीसा जो है ये 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। तो भारत के निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य हैं जो कि बॉक्साइट उत्पादन में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, 1 और 4, ठीक है। तो 1 और 4 अपना प्रमुख स्थान रखते हैं बॉक्साइट उत्पादन में। तो 1 है आपका उड़ीसा और 4 है आपका गुजरात, ठीक है। तो उड़ीसा और गुजरात ये बॉक्साइट उत्पादन में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। तो भारत विश्व में किस मामले में अग्रणी उत्पादक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अभ्रक के मामले में, ठीक है। अभ्रक के मामले में भारत विश्व में अग्रणी स्थान रखता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था। तो वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा था, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है। तो देखिए कोयला का सबसे अधिक डिपॉजिट या सबसे अधिक नीचे कहाँ हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गोंडवाना तंत्र में, ठीक है। गोंडवाना तंत्र में कोयला का सबसे अधिक डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला उत्पादन करता है, ठीक है।
तो सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस में होता है? तो ये होता है बी, गोंडवाना समूह में। ठीक है, गोंडवाना समूह में कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, झारखंड में। ठीक है, भारत में झारखंड में भारत के सबसे अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सब तक हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। धन्यवाद।